इसे यही किस्मत बोलते हैं, सही समय पे सही डिसीजन लेना। राइट, आगे चलते हैं। अभी सपनों की बात करी अपन ने, तो किस तरह के सपने? तो सपने होते हैं जैसे कि किसी का सपना हो सकता है कि बड़ा घर हो, किसी का सपना होता है कि यार बड़ी सी अपने पास गाड़ी हो, लग्जरी गाड़ियां हो, है। किसी का सपना होता है कि भाई मैं तो घूमने का शौकीन हूँ, मुझे तो घुमा लो आप, साल में 3 4 5 बार जब भी घूमने को मिले मैं जाऊंगा घूमने। कोई बोलता है कि यार देखो मेरा सपना है कि मेरे अकाउंट में ना लाखों करोड़ों रुपए होने चाहिए। किसी का सपना होता है कि भाई बच्चों की बहुत अच्छी एजुकेशन हो, हम तो जैसे तैसे पढ़ लिए लेकिन बच्चे बहुत अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़े। और किसी का सपना हो सकता है कि भाई फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। देखो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसे कहते हैं मैं आपको जरा समझाता हूं। खुदा न खास्ता आप अपने फैमिली के मान लेते हैं कि मेन अर्निंग मेंबर है, कि आपका घर सिर्फ आपकी कमाई से चलता है, और खुदा न खास्ता कुछ आपको हो जाए जिससे कि आप 2 3 महीने वो काम ना कर पाए जिससे आपका घर चल रहा है, तो मेरे दोस्त घर कैसे चलेगा आपका? कोविड में न जाने हमने ऐसे कितनी फैमिलीज को देखा, लाख लाख 2 2 लाख 3 3 लाख रुपए की उनकी सैलरी थी, बहुत ज्यादा उनको प्राउड फील करते थे उनके माँ बाप भी और वो खुद कि यार देखो मेरी तो 3 लाख रुपए सैलरी होगी। लेकिन कोविड में ऐसा हुआ कि वो नहीं रहे जिंदा, कोविड में वो चल बसे, और आज उस फैमिली को खाने के वांदे हैं। सिक्योरिटी किसे बोलते हैं? जैसे कि अंबानी ने सिक्योरिटी क्रिएट करी, क्या कि अंबानी अगर आज खुदा न खास्ता ना रहे, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन उसकी फैमिली कभी रोड पे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसने एक ऐसा सिक्योरिटी बिल्ड कर दिया कि वो रहे ना रहे, काम करे ना करे, उसको पैसा आने वाला है। क्या एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं आप कि आपको कुछ भी हो जाए लेकिन आपके परिवार को कभी भी लाइफस्टाइल नीचे का ना देखना पड़े? तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और कुछ लोग मेरे जैसे होंगे जिनको घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, घूमना भी है, बैलेंस भी चाहिए, बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए। अगर आपको 6 की 6 चीजें और इसके अलावा भी जो जो कुछ है वो चाहिए, तो मेरे दोस्त आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। लेकिन सवाल मेरा एक और उठता है कि भाई जब सपने हम सब देखते हैं तो सबके सपने पूरे क्यों नहीं होते? और सवाल यह है कि क्या सबके सपने पूरे होते हैं, और क्या सबके सपने पूरे नहीं होते? सपने देख रहे हैं, तो मेरे दोस्त ऐसा क्या है कि सबके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं? और इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है जो मुझे लगता है, वो क्या है? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। इनकम इतनी सी, खर्चे इतने बड़े। और मैं आपको एक बहुत अच्छी डेफिनेशन देता हूं अभी। वो डेफिनेशन क्या है मैं बताता हूं आपको। अगर आज आपके मान लेते हैं तनख्वाह आई, अगर कोई भी कमाई का साधन है जिससे आपके घर में वो कमाई आई, और सैलरी आने से पहले ही आपको अगर ये पता है कि आपकी आई हुई सैलरी जो आने वाली है वो कहां कहां जाएगी, मेरे दोस्त आप जीवन में कभी भी लग्जरी लाइफ नहीं जी पाएंगे। राइट, तो कभी नहीं। वो भ्रम है, फिर वो भ्रम है। अब कुछ अच्छा होगा, अब कुछ अच्छा होगा, अब कुछ अच्छा होगा, अब कुछ अच्छा होगा, ये तो हम सिर्फ सोचते रहते हैं। अब कुछ क्या अच्छा होगा यार? कुछ नहीं अच्छा होगा। अच्छा हमें करना पड़ेगा। अपने आप क्या अच्छा होता है? अपने आप सिर्फ एक्सीडेंट होता है, अपने आप बीमारी आती है, अपने आप मोटापा आता है। पतला इंसान को जानबूझ के होना पड़ता है, बीमारी ठीक जानबूझ के करनी पड़ती है। एक्सीडेंट अगर हो गया तो जानबूझ के डॉक्टर उसको ठीक करते हैं। तो गरीबी अपने आप आती है, अमीरी जानबूझ के लानी पड़ती है मेरे दोस्त, और उसके लिए कुछ करना पड़ता है अलग, जो आज तक आपके खानदान में किसी नहीं किया। तभी तो आप 1 करोड़ रुपया कमाएंगे, क्योंकि आपके खानदान में किसी ने 1 करोड़ रुपया नहीं कमाया। क्योंकि सारे लोग एक ही बात बोल रहे हैं, अच्छा पढ़ा लिखो, अच्छी नौकरी करो। हाँ, फिर क्या होगा? फिर कोई हमें पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई गई, a+b² मेरे को तो साला प्रेशर डिफरेंस पढ़ाएगा कि जहाज कैसे उड़ता है, बर्नौली थ्योरम। मैं इतना सब कुछ पढ़ा भाई मैंने इंजीनियरिंग में। पैसा कमाने में कहीं काम नहीं आता। पाइथागोरस थ्योरम कहां काम आई? 2000 का नोट कमाने, बताओ। जो फॉर्मूला पैसा कमाने का है वो स्कूल कॉलेज में पढ़ाते नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज आए हमारे देश में, बोले यार ये लोग गुलाम नहीं बन सकते। बोले क्यों? यार ये तो सारे बिजनेस करते हैं। तो मैग्लोय ने क्या करा भाई? भाई साहब उसने करा, बोले इनका एक काम करो, इन लोगों को तुम गुलाम नहीं बना सकते, इनके आने वाली पीढ़ियों को तो बना सकते हैं ना। बोले हाँ। तो बोला भाई एक काम करो, इनका एजुकेशन सिस्टम चेंज करो। एजुकेशन सिस्टम ऐसा चेंज करा मेघालय ने, भाई साहब उस दिन के बाद से आज पढ़ने का मतलब नौकरी, पढ़ने का मतलब नौकरी। लेकिन पढ़ने का मतलब पहले क्या होता था? शिक्षा प्राप्त करना, और उससे बिजनेस करो। कभी आप लोगों ने कभी ये सुना किसी से कि अच्छा पढ़ लिख ले, अच्छा बिजनेस कर लियो? क्या बोलेंगे? अच्छा पढ़ लिख ले, अच्छी नौकरी कर लियो। क्यों भाई?
बड़ा होके तू क्या बनेगा, क्यों बड़ा होके तू क्या बनाएगा ये क्यों नहीं पूछते हम? भाई बड़ा होके तो कौन सा बिजनेस बनाएगा नहीं पूछते, क्यों? बचपन से ही मानसिकता ऐसी दे देते हैं कि गुलाम रहना, तेरे को तेरे को नौकरी करनी है। तो अंबानी, अडानी, गोदरेज, जितने बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों ने एक फॉर्मूला अपनाया, पता है क्या फॉर्मूला? अब वो ध्यान से सुनना, अब इस स्लाइड में आपको सब चेंज, आपका दिमाग खुल जाएगा सर। अगर जेन्युइनली आपको सच में पैसा, गोले गोले ही फॉर्मूला है। देखो आप कोई भी कंपनी उठा के देखो, क्या मिलेगा? ऊपर एक मालिक, उसने अपने नीचे बिजनेस हेड बना रखे हैं, फिर उनके नीचे वीपी, एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर है, फिर सीनियर वर्कर आते हैं, फिर नीचे वर्कर आते हैं, उसके नीचे पियोन वगैरह लोग आते हैं। हर कंपनी ऐसे चलती है, हर कॉलेज ऐसे चलता है। ऊपर डीन, फिर प्रिंसिपल, हेडमास्टर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, फिर नीचे टीचर, ऐसा करके चलता है कि नहीं चलता? हाँ कि ना? हर जगह ऐसा हाल है। बीजेपी में ऊपर कौन है? मोदी जी, फिर नीचे कौन है? 3 लोग, फिर उसके नीचे 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 जाते कार्यकर्ता आ जाते हैं। हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम करती है। अब अगर इसके अंदर मैं घुस जाऊं तो कैसा दिखता है? देखो ऐसा दिखता है कि जो मालिक है उसके पास में भाई साहब पैसा है, बिल्कुल है। अंबानी का एग्जांपल ले लो, क्या टाइम है उसके पास में? बिल्कुल है। अंबानी का मन करे कल नहीं जाएगा ऑफिस, उखाड़ लो, उसका क्या उखाड़ोगे? और अंबानी का मन करे कि भाई मेरे को 1 महीने के लिए सिंगापुर जाना है, तो जाएगा। और क्या अंबानी सिक्योर्ड है? बिल्कुल सिक्योर। आज कुछ भी हो जाए उसको तो उसकी फैमिली को कुछ नहीं होगा। अपर मैनेजमेंट के पास चलता हूं जिनकी, या वो बिजनेसमैन वाले लोग, बिजनेस वाले लोग जो महीने का 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं, राइट? तो उन लोगों के पास में क्या होता है? उन लोगों के पास में एक चीज होती है भाई, कि उनके पास में पैसा बहुत होता है लेकिन टाइम नहीं होता और सिक्योरिटी नहीं होती। अब एक मिडिल मैन मैनेजमेंट वाले होते हैं जो बिजनेस भी करते हैं, नौकरी करें, जो महीने का कुल मिलाकर 35,000 रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए कमाते हैं, बीच के लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। इनके पास में ना तो मनचाहा पैसा है, ना इनके पास में मनचाहा टाइम, और ना इनके पास में सिक्योरिटी है। लोअर मैनेजमेंट जो महीने का 35,000 रुपए से नीचे कमाते हैं, महीने का पैसा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, एक चीज है क्या? टाइम ही टाइम है, खाली बैठे करे करा लो हमसे, क्या करा। अब हमें क्या चाहिए? पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए। तो तीनों चीजें आपको कब मिलेंगी? जब आप मालिक बनेंगे। और मालिक के पास ऐसा क्यों है? क्योंकि एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला ये है कि उसके पास एक नेटवर्क है, एंड योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, राइट? क्या हम लोग कहीं पे नेटवर्क बना रहे हैं अपना? नेटवर्क का मतलब है कि हमारे नीचे लोग क्या काम कर रहे हैं? तो जवाब है नहीं। अगर नहीं कर रहे तो हम किसी के लिए काम कर रहे होंगे, हाँ। और हम जिसके लिए काम कर रहे हैं क्या वो पैसे वाला है? हाँ। तो हम क्यों नहीं काम करवा सकते लोगों से? वो सर बिजनेस हम इसलिए नहीं कर सकते ना क्योंकि 4 कारण है। क्या कारण है? पैसा नहीं है सर, भाई नहीं है हमारे पास 5 करोड़ 2 करोड़ रुपए फैक्ट्री कंपनी खोलने के लिए। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, अरे बहुत पैसा है लेकिन यार लगाएंगे नहीं, बैंक में ठीक है, रिस्क नहीं लेना चाहते। जो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, अरे लगा देंगे भाई साहब, लेकिन कहां लगाए समझ नहीं आ रहा, तो उनको नॉलेज नहीं है। और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनको फुल ऑन नॉलेज है लेकिन एक्चुअल में उनके पास में टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है भाई? है ही नहीं टाइम, क्योंकि अपना कुछ काम तो कर ही रहे हैं। 4 कारण है जिसकी वजह से कोई भी आदमी बिजनेस नहीं बना पाता, नेटवर्क नहीं बना पाता, राइट? तो मेरे दोस्त, अब मैं आपको लेके चलता हूं, ऐसे 2 टाइप के लोगों से मिलवाता हूं जो बहुत पैसा कमाते हैं। देखो बिजनेसमैन पैसा कमाते हैं, कैसे कमाते हैं? क्योंकि बिजनेसमैन बनाते हैं अपना एक नेटवर्क। जैसे जियो ने क्या बनाया? नेटवर्क बनाया। एयरटेल ने क्या बनाया? नेटवर्क बनाया। मैकडोनल्ड्स ने क्या बनाया? नेटवर्क बनाया। केएफसी, नेटवर्क बोले तो हर जगह खुल गए। केएफसी ने क्या बनाया? नेटवर्क बनाया। हल्दीराम हलवाई है लेकिन नेटवर्क बनाया, तो भाई साहब नेटवर्क में घुस गया। अग्रवाल स्वीट्स, बीकानेर वाला, हल्दीराम से सब बड़ा बड़ा बन गए। तो दे आर क्रिएटिंग नेटवर्क। अब एक और प्रजाति जो बहुत बहुत पैसे कमाती है, जिनको बोलते हैं सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं भाई आज के टाइम पे? ये कर रहे हैं एंडोर्समेंट, मार्केटिंग दबा के, राइट? गोरा ने क्रीम बेच रहा है शाहरुख खान, कुर्ता पजामा बेच रहा भाई साहब विराट कोहली, हेड एंड शोल्डर बेच रही है भाई साहब एक करीना कपूर। अब मेरी बात एक थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मेन काम क्या है शाहरुख खान का? मूवी बनाना। गोरा ने क्रीम क्रीम कौन बेच रहा पार्ट टाइम में? शाहरुख खान। विराट कोहली का मेन काम क्या है? क्रिकेट। मान्यवर का कुर्ता पजामा कौन बेच रहा है? विराट कोहली और उसकी वाइफ। आपको पता है प्यूमा ने पिछले साल विराट कोहली को 110 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, 110। विराट कोहली ने पिछले साल कमाए हैं 222 करोड़ रुपए। चौंकाने वाली बात यह है, मात्र 24 करोड़ रुपए कमाए हैं क्रिकेट से, जिसके लिए उसको जाना जाता है। तो बाकी पैसे कहां से कमाए भाई उसने? लगभग 200 करोड़ पार्ट टाइम में काम करके, मार्केटिंग करके। मेरा आपसे सवाल है, आप अपने पार्ट टाइम में कितना कमाते हैं? पार्ट और सर पार्ट टाइम में हमें जब टाइम मिलता है ना, हम व्हाट्सएप करते हैं, हम समोसे खाने जाते हैं, हम दोस्तों से बात करते हैं, हम सर हम मूवी देखते हैं,
हम सर नेटफ्लिक्स करते हैं, तो ये हमारा पार्ट टाइम का काम होता है सर। लेकिन ये लोग पार्ट टाइम में क्या कमाते हैं, ये कमाते हैं सर रोकड़ा। अमिताभ बच्चन आज भी ऐड करता है पार्ट टाइम। तो पार्ट टाइम करना बहुत जरूरी है। ये पार्ट टाइम में पैसा कमा रहे मेरे दोस्त। फुल टाइम में तो विराट कोहली खाली 22 करोड़ रुपया कमाया पिछले साल। गूगल कर लो, मेरी मत मानो, गूगल कर लो, भगवान है गूगल आज के टाइम पे। अब बिजनेसमैन क्या बना रहे थे, नेटवर्क। सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग। 222 तो मैं कम बोल रहा था, सॉरी, ये मैंने गूगल का ही स्क्रीनशॉट लगाया, 256 करोड़ रुपए कमाया है, और वाया एड्स मैं 200 करोड़ गलत बोल रहा था, सॉरी। विराट कोहली 2 जनवरी 2023 का ही न्यूज है, विराट कोहली ने पिछले साल 256 करोड़ कमाए हैं ऐड करके। 256, सोच के देखो मेरे दोस्त। अब आगे चलते हैं। तो बिजनेसमैन क्या बना रहे थे, नेटवर्क। सेलिब्रिटी क्या कर रहे थे, मार्केटिंग। बिजनेसमैन नेटवर्क बना रहे थे, सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग। अब मैं इन दोनों को रहता है, मन्नत में कितने कमरे हैं, कौन सा तेल लगाता है, कौन सा जेल लगाता है, आपको कुछ नहीं पता सर। जानते हो लेकिन पता नहीं है। वैसे ही आपने सुना है, सुना तो आपने दुबई के बारे में भी है लेकिन गए नहीं हो, सुना तो आपने सेंटोरिनी के बारे में भी लेकिन गए नहीं हो, तो बहुत बेकार है। ओके, तो 15,000 वाला अगर आपको सलाह देगा तो 15,000 क्या ही आदमी बनाएगा, क्योंकि हम जिसके जैसा बनना चाहते हैं। जरा इसको समझते हैं। नेट मार्केटिंग होती है कि मेनली जो हमारे घर में प्रोडक्ट पहुंचा है, आपके घर में लक्स डिटॉल कुछ भी पहुंचा हुआ, कैसे पहुंचा, कि मैन्युफैक्चरर ने उसको मैन्युफैक्चर किया, फिर नेशनल एजेंट के पास गया, फिर होलसेलर, सेल्स फोर्स, ऐसे करते करते दुकानदार से आपके पास में आया। अब आपके एरिया में एक दुकानदार था, उसने खोखे से दुकान चालू करी, आज पक्का मकान है, और आपसे आपका जो बच्चा जिस स्कूल में जाता है ना, उससे बढ़िया स्कूल में उसका बच्चा जाता है। पैसा कहां से कमाया दुकानदार ने, आपसे कमाया। ये सब लोग बीच के अमीर हो गए, हम गरीब रह गए। तो किसी दिमाग में आया यार, ये बीच वाले लोगों को पैसा दे भाई, काय को अपन करीना कपूर को 2 करोड़ रुपए दे लक्स साबुन का ऐड करने के। 2 करोड़ रुपए अगर वो ले रही है लक्स से, वो लक्स से नहीं ले रही, वो हमसे ले रही है, हम दे रहे हैं उसको 2 करोड़, हम दे रहे हैं सब मिलके, हमसे कमीशन जा रहा है उसको। तो क्यों उसको अमीर बनाए। तो किसी के दिमाग में आया भाई एक काम करते हैं, अपन सीधा मैन्युफैक्चर करते हैं और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे, हम डायरेक्ट जिसको जरूरत है एंड कंज्यूमर को उसको सामान देंगे। सेम फ्लिपकार्ट और अमेजोन भी है, इसीलिए वहां पे सस्ता सामान मिलता है। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि आप पैसा नहीं कमा सकते, वहां पे सिर्फ आप रिकमेंड कर सकते हो, अरे भाई वहां पे इतना सस्ता मिलता है, लेकिन पैसा नहीं आएगा जब वो खरीदेगा। नेट मार्केटिंग में क्या है कि अगर आप सलाह दो किसी को किसी भी चीज की, और अगर वो खरीद लेता है तो आपको पैसा आता है। अब मेरी बात मत मानो कि भाई नेट मार्केटिंग अच्छी की बुरी है। अब एक इंसान से मिलवाता हूं, जिस इंसान का नाम है मिस्टर अमिताभ कांत। कौन है ये, सीईओ होते थे नीति आयोग के। नीति आयोग क्या है, नीति आयोग एक भारत का गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है जो कि सारे की सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है भारत में उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो इनकी एक वीडियो है, जरा वो देखते हैं। ये क्या बोलते हैं, नेट इज अ मेजर ड्राइवर ऑफ इंडियाज ग्रोथ। इट इज ए मेजर ड्राइवर ऑफ इंडियाज ग्रोथ। ये भारत की ग्रोथ में एक मेजर ड्राइवर है, और ये IAS ऑफिसर रह चुके हैं। IAS, मेरे ख्याल से हम जितने लोगों को जानते हैं, हमारे जानने वालों में जो अपने को सलाह दे रहे बेकार, IAS तो नहीं होगा वो। और जब एक IAS ऑफिसर कह रहा है नेट मार्केटिंग अच्छा है, बाकी आप समझदार हैं, अभी आगे और सुनना। इन्होंने बोला भारत में अगर आपको रोजगार पैदा करना है तो सिर्फ 2 तरीके हैं रोजगार पैदा करने के। सबसे पहला है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाइए, या दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग करिए। मैं नहीं कह रहा हूं, भारत में अगर रोजगार देना है तो 2 ही तरीके, सेलिंग को, नेट मार्केटिंग को। तो मेरे दोस्त ये इलीगल कैसे हो सकता है काम। KPMG और फिक्की ने मिलकर इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करी जिसमें बताया भारत में, नीचे गोल गोल मैंने लाल लाल कर रखा रेक्टेंगल में, 645 बिलियन मतलब 664,500 करोड़ रुपयों का धंधा हो जाएगा नेट मार्केटिंग 2025 में। फॉर्चुनेटली किस्मत से हम एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जिस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आप जहां पे भी, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस कंपनी के लिए, क्योंकि एक नाम नहीं है मेरे दोस्त, एक इमोशन है, एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा ब्रांड है जिसने न जाने कितने सारे लोगों को करोड़पति बना दिया। तो वेस्टीज 2004 में स्टार्ट हुई, एक इंडियन कंपनी है, भारत की कंपनी, मैं क्लेरिफाई कर दूं, भारत की कंपनी है। वेस्टीज का फ्रेंच में नाम होता है फुटस्टेप, मतलब पदचिन्ह। 2004 में कंपनी चालू हुई, 2.5 करोड़ का पहले साल का टर्नओवर था।
2020-21 का टर्नओवर रहा 2729 करोड़ रुपए और नंबर 1 कंपनी है भारत में 2018 से। और 2021-22 का जो ग्लोबल रैंक मतलब वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग में 2021-22 में वेस्टीज थी 38वें नंबर पे और अकेली इंडियन कंपनी है जो टॉप 100 में आती है। और इसके अलावा कोई इंडियन कंपनी जो टॉप 100 में आती हो। इंडिया के अलावा दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश, घाना, नेपाल, फिलीपींस जैसे देशों में ऑलरेडी काम चल रहा है, ऑलरेडी ऑफिसेज हैं और बहुत जल्दी साउथ अफ्रीका, थाईलैंड और मलेशिया खुलने वाला है। 7500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं सर जो यहाँ से पैसा कमा के गाड़ी चला रहे हैं, 4 व्हीलर। अभी बारिश हो रही है तो उनको ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि बाइक पे जा रहे हैं तो फ्लाईओवर के नीचे खड़े हो जाएं। अब उन्होंने वेस्टीज करा, पैसा कमाया, अपनी फैमिली को लेके जाते हैं। 400 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं सर, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर, रेंज रोवर, लैंड रोवर, वोल्वो जैसी लग्जरी गाड़ी। 2 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक वेस्टीज में जुड़ चुके हैं। चिंतानक को 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, खाली 2 ही करोड़ जुड़े हैं, 138 करोड़ अभी बचे हुए जुड़ने से। 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में और 3500 से ज्यादा हमारे आउटलेट्स हैं, स्टोर हैं, शोरूम है। राइट सर। क्या बनाती है वेस्टीज? वेस्टीज हर वो सामान बनाती है जो हमारे घर में यूज होता है। जैसे कि क्या क्या हमारे घर में साबुन, तेल, शैम्पू यूज होता है, वेस्टीज बनाती है। क्या हमारे घर में हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, चाय पत्ती, कॉफी यूज होता है, वेस्टीज बनाती है। क्या हमारे घर में सप्लीमेंट यूज होते हैं? नहीं सर, नहीं होते। तभी तो आपके घर में दवाइयों के पत्ते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज क्या कहते हैं, आज भी हमारे माँ बाप, अरे तुम तो नकली खाना खा रहे हो, देसी तो हमने खाया था। देसी का मतलब था कि पहले जो खाना खाते थे उसमें न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, मिनरल्स होते थे। अभी जो हम खा रहे हैं उसमें नहीं है। तो उसकी कमी कैसे पूरी की जाए? उसकी कमी पूरी की जाती है मेरे दोस्त सप्लीमेंट खा के। जैसे कोई जिम में जाता है, प्रोटीन पीता है, तो इसलिए नहीं पीता कि प्रोटीन की कमी है, इसलिए पीता है प्रोटीन की कमी ना आए। तो सप्लीमेंट इसलिए खाने जरूरी है कि भाई इन सब चीजों की, जैसे कैल्शियम है, अगर आप विटामिन सी ले तो विटामिन सी, कैल्शियम लेंगे तो हड्डियों के लिए अच्छा है, ग्लूकोजामाइन लेंगे तो आपके जो मम्मी के किसी के घुटने गए हुए हैं तो घुटने ठीक हो जाएंगे, अगर आप आई सपोर्ट ले तो आंखें का चश्मा हट सकता है, अगर आप वेस्लिन कैप्सूल ले तो मोटे हैं, हेल्दी हैं, वेट कम हो जाएगा, जैसे कि मैं टचवुड फिट दिख रहा हूं आपको। तो सब कुछ लेना जरूरी है यार। एनर्जी बूस्टर से आपके अंदर शरीर में एनर्जी बनी रहेगी पूरा दिन। तो ऐसे ऐसे सप्लीमेंट्स हमारे यार हमारे पास में, दवाइयां नहीं और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दवाइयां नहीं है। चौथा, हमारी कंपनी बनाती है एग्रीकल्चर के जबरदस्त प्रोडक्ट। अभी एग्रीकल्चर का टाइम है, धान वान सब लग रहे हैं, इतना धड़ल्ले से बिक रहा है सब कुछ यार है। और 5वां है लेडीज के कॉस्मेटिक्स भी हमारे पास में है। छठा है कि अगर आपको चमकती दमकती स्किन ऐसा लगे कि यार देखो कैसा अमीर दिख रहा है बंदा, तो ये वाले प्रोडक्ट यूज करो। आंखों के नीचे की झाइयां, अनइवन स्किन, काले धब्बे सब स्किन फॉर्मल लाइन से हट जाते हैं। प्रीमियम रेंज है हमारा। 7वां है नेचुरल केयर है, पैराबेन फ्री है, पेटा सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स हैं। और 8वां मेरा फेवरेट है एयर प्यूरिफायर एंड वाटर प्यूरिफायर। शार्प कंपनी है जिसके साथ हमारा टाइप है, वेस्टीज उसके एयर प्यूरिफायर एंड वाटर प्यूरिफायर हम देते हैं। एक हमारा प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं सीएमडी, कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। क्या हमारे शरीर में मिनरल्स की कमी है? बिल्कुल कमी है। कहां से मिलता है मिनरल? या तो धरती से मिलेगा या पानी से मिलेगा। पानी जो हम पी रहे हैं उसमें मिनरल है ही नहीं, क्योंकि आरओ का पानी में मिनरल नहीं होता है। राइट। अगर हम नॉर्मल कुएं का पानी पिएंगे, हैंडपंप का पानी पिएंगे, तो आप बोलेंगे हम तो वो पीते हैं, तो उसमें इंप्योरिटी होती है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो डेमो करवा लो अपना घर पे, एक बार जिसने आपको बुलाया है वो आपको दिखा देगा कि आप कैसा सड़ा हुआ पानी पी रहे हैं अगर आप नेचुरल पानी पी रहे हैं तो। राइट। क्योंकि पहले होता था साफ पानी, कुएं का पानी साफ, लेकिन अभी क्योंकि केमिकल्स इतने जा चुके हैं हमारी धरती में कि उसमें केमिकल के अलावा कुछ बचा नहीं। पंजाब से एक ट्रेन चलती है जिस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन, आप गूगल करें, जो कि राजस्थान जाती है। इतना कैंसर है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के पानी में, बाकी और जगह भी है, जाहिर सी बात है। तो मेरे दोस्त, जब आप पानी पीते हैं तो उसके अंदर मिनरल्स नहीं होते हैं, तो मिनरल्स नहीं होते तो अब हमारे शरीर में, हम खाते बहुत हैं, लगता नहीं है, इसका मतलब मिनरल जो कि कैरियर होते हैं अपना विटामिन के, वो नहीं है। तो मिनरल्स कहां से लाएं? पानी में है नहीं, खाने में बचा नहीं। शरीर को चाहिए 44 तरीके के मिनरल। अगर हम पौष्टिक आहार भी खा ले तो भी सिर्फ 28 तरीके के मिनरल हम अपने शरीर में जा सकते हैं। जैसे कि जिंक एक मिनरल होता है, कैल्शियम, कैल्शियम क्या है? मिनरल है। कैल्शियम किससे मिलता है? केले से मिलता है। मैग्नीशियम किसके लिए जरूरी होता है? दिमाग के लिए। राइट। लेकिन है ही नहीं, इसलिए आजकल के बच्चों की आंखों में देखोगे वीक हैं, दिमागी रूप से उतने विकसित नहीं हो रहे हैं। तो मेरे दोस्त अब क्या करें? तो सीएमडी, कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप। दूसरा, हम जो पानी पी रहे हो एसिडिक है,
घुटनों में दर्द होता है, अर्थराइटिस होता है, दिमाग में प्रॉब्लम है, शरीर में कैंसर बन रहा है, क्योंकि हम एसिडिक पानी पी रहे हैं। तो दो चीजें होती हैं कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप से। ये ग्रेट सॉल्ट लेक्स ऑफ ऊता, अमेरिका में जो जगह है, 125 किलोमीटर लंबी, 45 किलोमीटर चौड़ी, एक बहुत बड़ा समुद्र है, वहां से आया है ये। वहां वाष्पीकरण होता है, नेचुरल इवेपोरेशन है प्रोसेस, उससे जब ये इवेपोरेट होता है लास्ट में जो बचता है तो मिनरल्स की खान बचती है। और इसको आप 1 लीटर पानी में 7 बूंदे डालेंगे तो आप एल्कलाइन भी पानी पी रहे हैं, जिससे बीमारी नहीं होगी। दूसरा, मिनरल्स भी ऐड करके आप पानी पिएंगे, राइट। तो 7 बूंदे 1 लीटर पानी में डाल के पीना है दिन में 3 बार। 1 लीटर सुबह, 1 लीटर दोपहर, 1 लीटर शाम को। खाने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में नहीं पीना बस इसको, राइट। अब चलते हैं कि भैया एयर प्यूरिफायर की क्या जरूरत। जैसे अगर आप देखेंगे तो मेरे घर के इस एयर प्यूरिफायर खरीदे थे हमसे कभी, उन शिमला से बिलोंग करते हैं, इनके खुद के सेब की बाग हैं, राइट। उसके बावजूद भी आज यहां से इतना पैसा कमा रहे हैं। 3,14,000 रुपए कमाए मिस्टर कृष्णा शाह कानू, जो कि नेपाल से हैं आगे। अरे लोग नेपाल रह के इतना कमा रहे हैं, तुम तो पास पड़ोस में रहते होगे, आप तो और का ज्यादा कमा सकते हो। मिस्टर विवेक सिंह, यूथ आइकन ऑफ इंडिया इन वेस्टीज, स्कॉडा स्लेविया गाड़ी चलाते हैं और महीने का कमाते हैं 4,03,000 रुपए। मिलवाता हूं एक और जबरदस्त शख्सियत से, मिस्टर दीपक गुर्जर, जिन्होंने अभी स्कॉर्पियो गाड़ी ली है ब्लैक कलर में, महीने का कमाते हैं 4 लाख रुपया। मिलवाता हूं मिस्टर विनायक पांडे से, जो कि पिछले 34 महीनों में 1,20,00,000 रुपया कमा चुके हैं और महीने का कमाते हैं 5,37,000 रुपए। अब और लग्जरी सेगमेंट में चलते हैं। हिमांशु एंड शिवानी, जो कि इंजीनियर हुआ करते थे, महीने का लगभग 60-70 हजार रुपए कमाते थे, आज महीने का कमाते हैं लगभग 2.25 लाख रुपया। एक गाड़ी चलाते हैं जिस गाड़ी का नाम है मर्सिडीज सी क्लास, जो कि 65 लाख रुपए की गाड़ी आती है मेरे दोस्त। और इतनी कम सी उम्र में ये कपल इतना शानदार लाइफस्टाइल जी रहे हैं, प्राउड फील करते हैं सर हम इनको, राइट। इन पे हम प्राउड फील करते हैं। एक और शानदार पावर कपल से मिलवाता हूं मैं आपको, मेघा एंड भूपेश मेहरा, इंजीनियर बाय प्रोफेशन। मेघा मैडम जो थी वो होटल में होटल मैनेजमेंट करके एमबीए करके टीचर बन गई थी, क्योंकि बच्चे को होने के बाद में टीचिंग का काम करना पड़ा। लेकिन दोनों की मिला के सैलरी थी 1.5 लाख रुपए। पार्ट टाइम हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट किया और आज महीने का 3.5 लाख रुपया कमाते, और महीने का 3.5 लाख कमाने के साथ साथ में पूरे सोनू सर की टीम में सबसे पहले मर्सिडीज लेने वाले कपल बने, वही मर्सिडीज 65 लाख रुपए की सी क्लास। एक और यूथ आइकन ऑफ इंडिया से मिलवाता हूं मिस्टर नीरज मालविया, 24-25 साल का ये यंग सा लड़का सर, महीने की कमाता है 3.25 लाख रुपए। एक गाड़ी चलाते हैं BMW, राइट। भाई साहब सोच के देखो, आप इतनी कम सी उम्र में 4 लाख रुपए महीने कमाता हो, BMW गाड़ी चलाते हो, तो सोचो क्या जबरदस्त लाइफ होगी। इन्हीं की सगे बहन और जीजा मिस्टर नीरज मालविया के पुनीत अरोड़ा और मनीष अरोड़ा, ये कमाते महीने के 4.25 लाख रुपए और मर्सिडीज गाड़ी ये भी चलाते हैं, वही अगेन 65 लाख रुपए वाली। मिलवाते हैं मिस्टर अवधेश गुर्जर और अनूप जायसवाल, जो कि दोनों एक टीम बना के रखे हुए हैं, जिस टीम का नाम है RD इवेंट्स। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, महीने की इनकम 6 लाख रुपया, चलाते हैं एक मर्सिडीज। मेरे दोस्त आज इस लेवल पे सोचो। मिलवाता हूं एक और शानदार जानदार पर्सनालिटी से, मिस्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, महीने का कमाते हैं 10 लाख रुपया। टोटल इनकम पिछले 41 महीनों में कमाई है 2,59,000, नहीं 2 लाख गलत बोल दिया रे मैंने तो बाबा, 2,59,20,800 रुपया। उम्र महज 22 साल, 22 साल की उम्र में भाई साहब 2,60,00,000 रुपए। ये भी कभी ऐसे आए थे, होगा कि नहीं होगा, लेकिन किया तो देखो कहां पहुंच गए। दो भाइयों से मिलवाता हूं जो मर्सिडीज GLC चला रहे हैं आज के टाइम पे, मिस्टर अनिल और अमित गौतम, महीने का लगभग 4.5 लाख रुपया कमाते हैं और 75 लाख रुपए की गाड़ी चला रहे हैं मेरे दोस्त, दोनों सगे भाई। मिलवाता हूं मेरे से, ये मैं हूं संदीप नरवाल, महीने का 9,81,867 रुपया, मर्सिडीज GLC गाड़ी और जबरदस्त लाइफ, राइट। ये है मिस्टर गौरव भाटिया सर, जो कि मेरे मेंटोर हैं, जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस में लेके आए, स्पॉन्सर किया, और आज ये कमाते हैं महीने का 14 लाख रुपया
और आज चलाते हैं BMW गाड़ी। इंजीनियर हुआ करते थे और आज क्या शानदार जानदार लाइफ जीते हैं सर। एक अंधा आदमी महीने के 2.5 लाख रुपए कमा रहा है। डेफ एंड डम, गूंगे बहरे लोग कमा रहे हैं। यूट्यूब पे टाइप कराओ, मैंने देखे ब्लाइंड मैन वेस्टीज, आंखें नहीं है तो 2.5 लाख रुपए। गूंगे बहरे लोग कमा रहे हैं 1.5 लाख रुपया। ये व्हील चेयर पे पोलियोग्रस्त आदमी कमा रहा है 15 लाख रुपया। राइट। मोइन खान जो कि अनपढ़ है वो BMW चला रहा है, 5 लाख रुपए महीने के कमा रहा है। अगला पे आउट आपका हो सकता है मेरे दोस्त। सोच बदलो, और सोच बदलने का नतीजा ये है कि ये मैं ही हूं। इस फोटो को जरा ध्यान से देखिएगा, ये कोई आतंकवादी उग्रवादी नहीं है, ये मैं ही हूं। आज से कुछ समय पहले आदमी कभी बदसूरत नहीं होता, वो सिर्फ गरीब होता है। ये मैंने कहीं पढ़ा था। तो वही बात है मेरे दोस्त। क्या दिया नेटवर्क मार्केटिंग ने मेरे को? स्कॉर्पियो गाड़ी ली मैंने सबसे पहले, फिर i20 गाड़ी, ऑडी Q5, अभी मर्सिडीज GLC और 2 करोड़ का घर और महीने की लाखों की इनकम, नाम, इज्जत, शोहरत, रुतबा, टेंशन फ्री लाइफ। आज मैं पूरा टाइम अपनी फैमिली को देता हूँ। इंटरनेशनल ट्रिप्स पता नहीं 14 बार विदेश यात्राएं कर चुका हूं मैं। मॉलडीव्स, बाली, दुबई, थाईलैंड तो पूछो मत कितनी बार। ये सब कुछ दिया यार। भूल जाओ वो सारे बहाने जिससे आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, और बस एक बात याद रखो, आप कर सकते हो। लेकिन एक कोई शख्स है जिसकी बदौलत ये सब कुछ हुआ, तो मिलवाता हूं मैं उन शख्स से, और उनका नाम है मिस्टर सोनू शर्मा सर। जहां पे भी आप, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए। आज सोनू सर एक नाम नहीं, एक शख्स नहीं, शख्सियत है। 10.1 मिलियन सब्सक्राइबर, लगभग 1 करोड़ लोग आज सर को फॉलो करते हैं यूट्यूब पे। क्या करते हैं? कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हैं, जैसे कि ICICI, टाटा, लुमिनस, बजाज, AGI, ऑक्टा एफएक्स, ल्यूमिनस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इन सब कंपनीज के लिए ट्रेनिंग करते हैं। राइट। और खुशकिस्मती ये है सर कि ये हमारे वेस्टीज में हमारे मेंटर, हमारे गुरु हैं। जब ये ICICI को पैसा कमाना सिखा रहे हैं तो हमें भी तो सिखा सकते हैं। आज महीने का कमाते हैं 32,79,000 रुपए। वैसे बहुत छोटा है, वैसे तो करोड़ों में कमाते हैं ये, लेकिन यहाँ से भी तो कमा ही रहे ना यार। आज 30 लाख रुपए महीने का आता है, हमें 3 लाख आ जाए वही बहुत है, काया पलट हो जाए हमारे खानदान की। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? खैर गाड़ी तो अब इनके आगे छोटी है, 2 करोड़ रुपए की आती है, 2 करोड़ रुपए की मर्सिडीज एस क्लास। राइट। स्टार्ट कैसे करना है, क्या करना है? बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सीखना है। क्योंकि देखो, सीख के आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हो, लेकिन बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। तो मेरे दोस्त, सिखाएंगे हम और कमाएंगे आप। तो इसी के साथ में आज का ये वेबिनार खत्म होता है, लेकिन आखिरी में मैं कुछ लोगों को आपसे जरूर मिलवाऊंगा। मैं देखता हूं कि हमारे बीच में यहाँ पे आज कौन कौन हमारे दोस्त अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं क्या हमारे बीच में शिवानी मैम अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है। क्या हमारे बीच में ऋषभ साहू अवेलेबल है? तो ऋषभ जी भी अवेलेबल नहीं है। सुनील कुमार सिंघा जी अवेलेबल है क्या? सुनील कुमार सिंघा भी अवेलेबल नहीं है। क्या हमारे बीच में मेघा मैम अवेलेबल है? नहीं है। क्या हमारे बीच में अभी विवेक जी अवेलेबल हैं? विवेक सिंह अगर हैं तो एक बार प्लीज अपना हाथ उठा लीजिए अगर आप इस वेबिनार में हैं तो। ओके, हमारे बीच में विवेक जी हैं, तो मैं विवेक जी को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है और को होस्ट भी बना दिया है आपको मैंने, और आपको एड स्पॉटलाइट कर दिया है। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एक्चुअली मैं अभी जस्ट घर पे पहुंचा हूँ, और मैं आपको बताऊं, जब मैंने शुरुआत किया था इस बिजनेस को तब मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन स्टूडेंट था। लेकिन जब मुझे समझ आया कि सोनू सर आज गाइड करेंगे, सोनू सर बताएंगे हम लोग को कैसे कैसे इस बिजनेस को बिल्ड करना है। शुरुआत किया बहुत जीरो स्टेट से, लेकिन बहुत सारे ड्रीम्स थे और पता चल चुका था कि ये ड्रीम यहाँ से अचीव हो सकता है। तो लगभग शुरुआत हुआ 1,000 रुपए से। आज के टाइम में ऑन एन एवरेज 4 लाख से प्लस का अर्निंग है। और स्कोडा स्लाविया टॉप मॉडल, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया, लगभग 22 लाख रुपए की कार मैंने यहाँ से परचेस करी है। एक स्टूडेंट के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक यंगस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जहां से हम अपनी लाइफ को सच में बदल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपको बहुत अच्छा मौका मिला है। इतने बढ़िया तरीके से संदीप सर ने एक एक चीज आपको एक्सप्लेन किया है। ऑलरेडी 10 लाख रुपए के अर्निंग पे है। जो पैसा कमाता है वो आपको पैसा कमाना सिखाता नहीं है, लेकिन सर सिखाने आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच विवेक सर, इतने कम शब्दों में इतना कुछ कह गए आप। थैंक यू सो मच, इतनी कम उम्र में इतना कुछ आपने पा लिया और अभी आप लोगों को भी सिखा रहे हैं पैसा कमाना। दैट्स सो नाइस ऑफ यू। आखिरी में देखते हैं क्या हमारे बीच में वीरेंद्र प्रताप जी हैं? नहीं है। तो मेरे दोस्त, मैंने
मिलवाया भी आपको विवेक जी से। अब आखिरी में बस एक मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद में आप अपने घर जा सकते हैं आराम से ना। रात को जैसे दादा दादी सुनाते थे, तो मैं थोड़ा आपको एक कहानी सुना के आपको फिर आप फ्री हो सकते हैं, आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कहानी ये है कि एक बार दो दोस्त होते हैं, राइट, और दोनों के अंदर एक खुजली होती है एक तरीके से कि अमीर बनेंगे अमीर बनेंगे। तो दोनों एक बाबा के पास चले जाते हैं कि बाबा बाबा हमें अमीर बनने का कोई टेक्निक बताओ, हम अमीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो बाबा ने काफी सोचा, बोले हाँ तुम दोनों अमीर बनोगे, एक काम करना, जाके भैंस खरीदना और एक भैंस का दूध बेचना, फिर घी बनाना, मक्खन बनाना, उसको बेचना, और फिर दूसरी भैंस लेके आना, फिर ऐसे करके 4 भैंस होगी, फिर ऐसे तुम डेयरी खोलना और तुम अमीर बन जाओगे। तो राम और श्याम जो दो दोस्त थे, उन्होंने बोला एक काम करते हैं भाई, 5 साल तू अलग मेहनत कर, 5 साल मैं अलग मेहनत करता हूँ, और हम मिल लेंगे कुछ समय के बाद में और देखते हैं हम कितना पैसा कमा के आते हैं। तो समय बीत जाता है, 5 साल के बाद में एकदम से राम देखता है शाम को बड़ी गरीब हालत में, और राम उतरता है अपनी लग्जरी गाड़ी मर्सिडीज में, कोट पैंट पहन के, रेबन लगा के। शाम साइकिल पे टूटी फूटी पे, वही सेम हालत। राम बिल्कुल अलग आदमी। तो राम शाम को पहचानता और शाम राम को पहचानता, कह रहा अरे भाई तू यहाँ कैसे? तो कहता अरे तेरी हालत ऐसी कैसे? तो शाम ने पूछा, वो जो गरीब रह गया उसने पूछा, जो अमीर दोस्त बन गया, कह रहा तूने क्या किया भाई, तू अमीर कैसे बन गया? कह रहा अरे यार याद नहीं 5 साल पहले क्या बोला था बाबा जी ने, एक भैंस लेंगे, फिर एक भैंस का दूध बेचेंगे, मक्खन बेचेंगे, घी बेचेंगे, फिर दूसरी भैंस लेंगे, फिर ऐसे करके 4, फिर ऐसे करके डेयरी। कह रहा ऐसे मेरी आज 5 डेयरी है 5 साल में। तो कह रहे यार लेकिन शाम मेरे भाई, टेक्निक तो सेम तेरे को भी सेम बताई थी, लेकिन तेरी ये वही हालत कैसे रह गई? तो शाम बोलता है यार मैं तुझे क्या बताऊं, तू मेरे पे ना गुस्सा बहुत होगा, लेकिन सच में मैं तेरे को बात बताऊं, उस रात हुआ क्या? कह रहा क्या हुआ बता? कह रहा बाबा ने इतने बड़े ख्वाब दिखा दिए कि मैं भी करोड़पति बनूंगा, मेरी भी गाड़ी घर बंगला सब आएगा, और मैं रात को सो नहीं पा रहा था। तो सो नहीं पा रहा था तो बीवी ने रात को 2 बजे कोनी मारी, ए जी क्या हुआ, सो क्यों नहीं रहे? तो कह रहा मैंने मेरी बीवी को स्कीम बताई कि भगवान अब हम अमीर बनेंगे, हम सबसे पहले लाएंगे एक भैंस, दूध बेचेंगे, घी बेचेंगे, फिर 2 भैंस, फिर 4 भैंस, ऐसे करके डेयरी, फिर डेयरी, और हम हो गए करोड़पति। तो बीवी ने एक बात बोली और चद्दर तान के सो गई। बोली भाई साहब तुम्हारी पहली ही भैंस मर गई तो। और कह रहा बस मेरे दिल में एक ऐसा बैठ गया कि सच में यार कहीं पहली भैंस मर गई तो डेयरी कहां से खोलेंगे। कह रहा फिर मैंने भैंस ही नहीं खरीदी। तो मेरे भाई लोग, हमने आपको सब बताया कि आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन आप किसी के साथ शेयर मत करना, कभी खुद बताने लग जाओ कि आओ बताएं तुम्हें वेस्टीज क्या होता है, आओ साबुन खरीदो बनो करोड़पति। हमने खुद देखा करोड़पति बनते हुए, खुद मत समझाना, हमसे समझवाना, हम 1 घंटे में समझाएंगे, क्योंकि आप जाके समझाओगे वेस्टीज सामान लो अमीर बनो, इतनी जल्दी होता तो मैं इतना समझा देता आपको। समझ रहे हैं आप? खुद समझाने की कोशिश मत करना, ये तो कोई बोलेगा भाई साहब तेरे बस की नहीं है, एक भी बंदा ना जुड़ा तो तो करके ना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे को भी 2014 में जब नेटवर्क मार्केटिंग मैंने स्टार्ट करी, मेरे को भी कुछ लोगों ने बोला अरे तेरे से एक भी बंदा ना जुड़ा तो, मैं तो दूसरा जोड़ दूंगा, कर दूसरा ना जुड़ा तो मैं तीसरा जोड़ दूंगा, कर तीसरा भी ना जुड़ा तो मैं साला 140 करोड़ भारत में लोग हैं, कोई तो जुड़ेगा मेरे जैसा जो पागल होगा। बोलो हाँ होगा तो पक्का। तो कर अब इतनी मेहनत करेगा, मैं नौकरी में किसी और के लिए मेहनत करने से अच्छा है कम से कम अपने लिए मेहनत कर लो। अगर महीने में भी 4 लोग जुड़े, वो अपने अगले महीने 4-4 लोगों को जोड़े, वो अगले महीने 4-4 लोगों को जोड़े, मेरे भाई चक्रवर्ती ब्याज लगा के ना, आज मैं 1 साल में है, अगर एक महीने में 2 लोग जोड़ू तो 12वें महीने 8,190 लोग जुड़ते हैं, अगर वो अपने 2 लोग जोड़े। मैं कहा कोरोना सुना है तूने? कोरोना कैसे फैला था? चाइना में एक ने चमगादड़ खाया, उसने 1 आदमी को टच करा, उसने 2 को टच करा, उसने 5 को टच करा, पूरी दुनिया में कोविड फैल गया। मैं कैसे नेटवर्क मार्केटिंग चलती है, एक जुड़ेगा फिर 2, फिर 2 अपने 2 जोड़ेंगे, वो अपने 2, एक आदमी को 1000 नहीं जोड़ने। तो मेरे दोस्त जिसके साथ आप आए हो उसके साथ बात करो फोन पे तुरंत की तुरंत और स्टार्ट करो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। बहाने